ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अनंत कोटि सद्गुरुदेव को अपना विषय कल चल रहा था ब्रह्म प्रकाश का 50वां श्लोक, जिसमें ये बताया था कि जो ये सत्य का ज्ञान है, ब्रह्मा जी ने भी जब कर्म और यज्ञ आदि के बाद में इसको दिया तो यही इसकी सीढ़ी है। जब ये जीव कृतो उपासक हो जाता है, शास्त्र के अनुसार उसको नाम दिया है कृतो उपासक, जब ये जन्मों की साधना करता हुआ मनुष्य से श्रेष्ठ गुणों के अंदर आता है तो सतगुरुदेव मिलते हैं। गुणों की शुरुआत हो जाती है, गुरु मिल जाते हैं तो फिर वो पालना कराते हैं, अनेक युक्तियां देते हैं। सिद्धांत वही एक है तत्वमसि, पर युक्तियां उसकी अनेक हैं। तो कहा कि सतगुरुदेव पुण्य पूंजी से मिलते हैं। जब कर्म उपासना आप जन्मों की करोगे कृतो उपासक, तो यहाँ पर बैठ सकता है कोई। पहले तो वो समझता नहीं, कर्मों की गहरी निद्रा आगे है श्लोक, वो निद्रा में सोया रहता है कर्मों की, उसको कर्म ही सुहाते हैं बस। तो कहा सृष्टि जो दिखाई दे रही है ये मध्य काल की प्रतीति है। सुबह दिखती है, रात को लय हो जाती है, सुबह फिर दिखती है, रात को फिर लय हो जाती है। शरीर का जन्म होता है, कुछ समय दिखता है आसक्ति संस्कारों के कारण, फिर लय हो जाता है। तो जिसमें लय होता है यतो वा, लय होता है उसका क्या है, कहते हैं उसको ब्रह्मसूत्र के अंदर तो सूत्र दिया जन्मादस्य यतः। कैसा है आधार, कहते आधार है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति, जन्म आदि जन्मादस्य यतः, जिससे जन्म आदि होते हैं। जन्म आदि का मतलब है सृष्टि का जन्म, सृष्टि का दिखना और सृष्टि का लय। इतना काल है, बस कुछ कर सकते हो तो कर लो, यहाँ सब रह जाएगा। आए थे तो बाजार सजे थे, जाओगे तो सब घर बाहर सजे रहेंगे। कुछ अच्छे हाथों से कर लो, अच्छी बुद्धि से कर लो। मौका दिया है ईश्वर ने, दोनों हाथ खुले छोड़े हैं, पर हमारे मन के हाथ बंद हैं, बाहर के हाथ खुले हैं, तो क्या करें। देखो कितना बड़ा आश्चर्य है। तो कहा मध्य काल की प्रतीति है, और जिससे सृष्टि उत्पन्न है, जिससे जीती है और उसी में लय होती है, वो आधार है। जैसे सागर है, लहरें सागर से प्रकट होती हैं। सागर का जल है, लहरों का भी जल है, जल में स्थित रहती हैं। सागर वाले जल से प्रकट होती हैं, फिर जल रूप में स्थित रहती हैं, फिर जल के अंदर लय हो जाती हैं। व्यापक जल को सागर कहा, परिचिन्न जल को लहर कहा, बस नाम बदला और रूप बदला। आप सदा हो, ये शरीर लहर उठती है, अपनी आयु भोगती है, कर्म से लेन देन होता है, फिर लय हो जाती है। और गुरु ऐसे मिल जाएं तो वो जगा देते हैं, वो कहते सावधान हो जा, कुछ अच्छा कर ले, ये तो छूटेगा यहाँ। या तो कह दो साथ जाएगा, फिर तो चलो कुछ नहीं कहते।
तो कहा सृष्टि का आधार है, पर परमात्मा जैसी सृष्टि है लहर जल के रूप में, वैसा आधार है सागर जल के रूप में। समझ रहे हो बात? सत्य चित आनंद चेतन आधार है सृष्टि का। संस्कार की लहरें उठी, अनेक प्रकार के शरीर प्रकट हुए, हर शरीर में सत्य चित आनंद अद्वितीय है और चेतन है। देख लो, आकार है बस अलग अलग। तो आकार मिथ्या है, झूठे हैं, कुछ काल के हैं। आकार ही बनता है, आकार ही घसता है, आकार ही लय होता है। चेतन का कहीं भी नाश नहीं है, मैं का कहीं भी नाश नहीं है। तो ये कहा कि बड़ी पुण्य पूंजी से ऐसे सद्गुरुदेव मिलते हैं और जगत को मिथ्या दिखाते हैं। ये सारा जगत माया का विस्तार है ऐसे बताते हैं, दिखाते हैं मिथ्या, बताते हैं। देखो दिखता तो पहले भी है। संसार के अंदर बच्चा जवान होता है, जवान बूढ़ा होता है, बूढ़ा फिर बच्चे के रूप में आता है, लय होता है। अब देखते तो सभी हैं, दिखाई तो देता है पर समझाई नहीं देता। दिखाई तो देता है पर समझाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अज्ञानी को भी दिखता है, शमशान में तो जरूर कह देता है कुछ नहीं है, ये सब कुछ ऐसे है, ये झूठ है। और जैसे बाहर आता है बस फिर भूल जाता है। इसलिए गुरुदेव याद दिलाते हैं। याद दिलाने में आपको एक बात बताते हैं, 3 बातें हमें लेनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसे सिद्धांत बताते हैं जो घर पे लिख लिया करो, ये काम आते हैं। आज जब हम गुरुदेव की वाणी और ब्रह्मसूत्र जो पढ़ा था उसको खोलते हैं तो पिछला ताजा हो जाता है, इसलिए सूत्र लिख लेने चाहिए। देखो सबसे पहले हमारे गुरुदेव कहते हैं इस विद्या को जानने के लिए सत्संग सुनो, ये कहा जाता है। ये आत्मज्ञान गुरु मुख के श्रवण के बिना अज्ञान के किले को नहीं तोड़ सकता। अज्ञान का इतना भारी किला है, हमारे गुरुदेव के शब्द इसको तोड़ सकते हैं। श्रवण से ये ताकत है, श्रवण के अंदर। तो कहा कि सबसे पहले हमें कहा गया कि श्रवण होना चाहिए। अच्छा, श्रवण जो कराते हैं वो विवेक देते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। शुरू में जब सुनाते हैं तो विवेक देते हैं, आप सीढ़ियां हैं याद भी कर लेना, फिर भूल जाते हैं। अब विवेक देते हैं, सच क्या है, झूठ क्या है। अभी आपको बताया था कि अल्पकाल मिला है, इसको खा के और सो के ना गंवाएं, कुछ कर लें, अच्छा कर लें, वो अपने लिए। इसलिए जगाते हैं, वही जाग जाओ, काल बहुत कम है। इतना हमें मिला है माया की तरफ से कर्मों का, उसमें हम अपने लिए कुछ कर लें, देश का, अपने लिए कुछ कर लें, समय का, वस्तुओं का, अपने लिए। तो कहा विवेक देते हैं तो मन में वैराग उठता है। विवेक के बिना वैराग नहीं होता। विवेक देते हैं तो वैराग होता है। कल मुझे मनन करके बताना ये सही है या नहीं है। विवेक से ही वैराग होगा, नहीं तो वैराग नहीं होगा। कर्म उपासना में कभी वैराग नहीं होगा। तत्वज्ञ पुरुष की सानिध्य के अंदर विवेक से वैराग होगा। पहली बात, वैराग क्या करता है,
वैराग इसलिए जरूरी है, वैराग हमारा जो जगत का, जो आसक्तियों का दृष्टिकोण है, हमारा जो जगत के प्रति आसक्तियां हैं उससे बचाता है, संरक्षण करता है। संरक्षण समझते हो सब? ऊपर से कोई बचा लेता है, जैसे कोई किसी को, बच्चे को थप्पड़ लगा रही हो माँ, तो साथ में कोई और खड़ा हो, वो हाथ पकड़ ले, बचा ले, ऐसे बचाता है विवेक। आज आपको ये भी महत्व बता देते हैं, इसको ध्यान से बार बार सुन के फिर लागू कर लोगे। इस विद्या की विशेषता है, आप ना भी लागू करोगे तो ये लागू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो वैराग होगा, पर पहले गुरु की सिद्धि कर दी। शास्त्र तो ये सीधा कहता है, वो वैराग गुरु के द्वारा होगा, शब्दों से। वैराग क्या करेगा, क्यों जरूरी है? कहते वैराग जरूरी है कि जो जगत की आसक्तियां हैं, उपद्रव हैं, उनसे वैराग हमें संरक्षण देगा, बचाएगा। ठीक है? अब बाहर की वस्तुओं से बचाएगा, ध्यान देना। वैराग क्या करेगा, हमें बाहर की आसक्ति से बचाएगा। जो वैराग है ये बाहरी है, बाहर से बचाता है। अगर परमात्मा के प्रति, सच के प्रति प्रेम नहीं है, कल बताया था कि प्रेम तो सबसे करो, पर विश्वास सब पे नहीं करना। तो प्रेम जो है वो सत्य से हो, वो कथा सुनेगा, वैराग, उसको ही वैराग होगा। अब जिसको परमात्मा से प्रियता ही नहीं है, संसार की वस्तुओं का ही प्रेम है, वो कैसे परमात्मा से प्रेम करेगा? लेकिन सत्य तो यही है, लाभदायी तो यही है हमारे लिए। ये ज्ञान से यह लोक भी सुधरता है और आगे भी अपने को पता होता है, परलोक भी सुधरता है। तो कहा वैराग बाहर की वस्तुओं से संरक्षण करेगा, पर परमात्मा में स्थित, परमात्मा की ओर जाना स्थित, वो प्रेम करेगा। यही बताया था ना कि सब में अक्षी पुरुष को देखकर प्रेम करो, कि सब में वही बैठा है, चेतन है, चेतन है, पर 3 गुणों के इसने आगे पंखा ओढ़ रखा है। ये जो शरीर है ये 3 पर हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, ये तीनों शरीर हैं। ये 3 शरीर आपस में लड़ते हैं, उधर से भी और इधर से भी। अब पंखे टकराते हैं और आवाज आती है कड़कड़। आप तो साक्षी हो, सत्ता हो। इस तीनों शरीरों की जो व्यवस्था है, इसकी सत्ता हो आप। उसकी बात नहीं कर रहे, वहाँ तो लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। आप साक्षी की बात है। तो इसको देखना है, इसी से प्रेम करना है। तो वैराग बाहर से आसक्ति हटा करके अपने अंदर स्थित करेगा, प्रेम करेगा ईश्वर से, परमात्मा से। श्रवण से पहले वैराग होगा और साथ साथ प्रेम किसकी ओर जाएगा? परमात्मा की ओर। जगत से हटेगा और परमात्मा में लगेगा। ये साथ साथ गुरुदेव बताते हैं, अगर जगत से वैराग कराते जाएं और परमात्मा का महत्व और उसके लक्षण ना बताएं तो जीव डिस्टर्ब हो जाएगा, अव्यवस्थित हो जाएगा। क्योंकि इधर से वैराग होगा तो उसका मन ही नहीं लगेगा, उसको सच समझ आने लग जाएगा, कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, यहाँ सब लेन देन है, हमसे हम चाहत है, हमको कोई चाहत नहीं। ये तो शास्त्र सम्मत बातें हैं, आपकी और मेरी बात नहीं। बाहर किसी से नहीं कहना, हम भी तो यही करते हैं। हम भी तो जो चाहत में होता है उसी को ही चाहते हैं। सबका एक जैसा है,
तो वैराग और प्रेम, प्रेम अंदर का है, वो अंदर जाकर अपने साक्षी रूप से प्रेम होगा और बाहरी वस्तुओं से वैराग हमारी रक्षा करेगा। वैराग के साथ प्रेम जरूरी है। अब प्रेम हो, वैराग हो, परमात्मा से भी प्रेम है। हमने सुना भी है जगत झूठ है, कुछ काल का है, रिश्ते नाते बदलते हैं। तो बिना आत्म ब्रह्म ज्ञान के सुने हम परमात्मा से पूर्ण प्रेम नहीं कर सकते। अगर प्रेम भी हो गया कि भाई हमें तो ये अच्छा नहीं लगता, बाकी जगह से सत्संग सुन के 5 सीढ़ियों पे चढ़ के, क्योंकि ये आखिरी सीढ़ी है। अभी आपने पढ़ा है भगवान के 5वें अध्याय में ज्ञान और योग कहा है ऐसे। अगर कोई अलग अलग मानता है तो वो अज्ञानी है। योग और ज्ञान दोनों का जो मंजिल है, योग की और ज्ञान की मंजिल है राधा स्वामी कृष्ण। एक योग मार्ग है, ज्ञान है, वो कठिन है, ये आसान है। भगवान खुद कह रहे हैं, बहुत बार बता दिया, कहा अनाशी भी है और सुख साध्य भी है। तो कहा वैराग और प्रेम कैसे बढ़ेगा? कहते हैं उसको सुन सुन के, आत्मज्ञान को सुन सुन करके बढ़ेगा। अगर हम श्रवण में ही आलस करेंगे तो मन का वैराग नहीं बढ़ेगा, परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, क्योंकि जन्मों की बीमारी है। आ रही है बात समझ कि बाहर वैराग कैसे दृढ़ हो, वैराग कैसे बढ़े और अंदर प्रेम कैसे बढ़े। कहते आत्म और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण तत्वज्ञ के पुरुष के मुख से करो। और उपनिषद में तो कहा, लेकिन ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, उसमें साफ कहा कि अगर बार बार नहीं सुनोगे तो कार्य नहीं होगा। ब्रह्म सूत्र कह रहा है, छोटे छोटे सूत्र हैं वहां पर। सूत्र का मतलब होते संक्षिप्त बात। आवृत्ति क्या सूत्र है? आवृत्ति रस कृत उपदेशात, आवृत्ति रसो कृत उपदेशात के आवृत्ति जो रस है उसके बार बार क्रिया में आने से, उपदेश के, तब ये ढलता है। बार बार ब्रह्म सूत्र ने कहा बार बार आवृत्ति, आवृत्ति समझते हो? बार बार अभ्यास, बार बार रोज महावाक्य भी लेकर के हम सारा दिन उसका अभ्यास करते हैं। गुरु का मंत्र भी लेते हैं तो भी अभ्यास करते हैं, गुरुदेव बताते हैं। महावाक्य भी लेते हैं तो अभ्यास बताते हैं कि भाई अभ्यास करो। सत्संग में भी रोज आवृत्ति करो। आवृत्ति रस कृतु उपदेशा, ब्रह्मसूत्र कह रहा है आवृत्ति करके उपदेश की, सतगुरु के मुख से उपदेश लेकर बार बार आवृत्ति करो, उपदेश सुनो, तो वैराग भी होगा और परमात्मा से प्रेम भी होगा। तो ये बातें हमें हृदय में रखनी है, उसको क्रिया में लाना। जैसे खाना खाते हैं शरीर के लिए और ज्ञान है मन के लिए। मन की बीमारियां बिना ज्ञान के नहीं जाएंगी। मन को निरोग करोगे तो कार्य होगा। कितनी बीमारियां हैं मन की आप जानते। तो मन को स्वस्थ करने के लिए, मन को स्वस्थ करने के लिए शब्द स्वयं बता रहा है, स्व में स्थित हो जाओ। स्वस्थ, स्वस्थ कौन व्यक्ति है? स्वस्थ वही व्यक्ति है जो स्व में स्थित है। जो पर में स्थित है वो कभी भी स्वस्थ नहीं है। आप देख लो, जितनी देर स्व में स्थित रहते हो स्वस्थ रहते हो, आनंदित रहते हो।
जैसे परिचर्चा आ जाए, जैसे ही दूसरा कोई बाहर आ जाए या दूसरा कोई मन में आ जाए, वहीं द्वंद्व शुरू हो जाता है। द्वंद्व। आप अकेले बैठे हो, कैवल्यम, निर्विकल्प समाधि, कुछ भी आपके सामने नहीं है, प्राण चल रहे हैं, बस ऐसी स्थिति बार बार पैदा किया। घर में बैठा करो थोड़ी देर, चुप बैठना चाहिए। तो कहा कि इस गुरुदेव भ्रांतियों से दूर कराते हैं, भ्रांतियों को दूर करते हैं, पर सुना करके। उसका उदाहरण भी दे दिया कि जो आधार की चर्चा, आधार, जगत का आधार परमात्मा की चर्चा बार बार सुनेगा, उसको वैराग होगा और परमात्मा से प्रेम होगा, तब जाकर उसकी स्थिति होगी। अगर परमात्मा से प्रेम नहीं होगा, जगत से होगा, तो फिर अच्छे कर्म तो बनेंगे लेकिन मुक्त नहीं होंगे, दुखों से, जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे, वासनाओं से, इच्छाओं से आते रहेंगे। वासनाएं जब तक जिंदा है मरना पड़ेगा, लिख लो डायरियों में। मृत्यु कुछ नहीं है, एक विश्राम पद है। जब वासनाएं भोग भोग कर जीव थक जाता है तो विश्राम करता है। शरीर भी, गाड़ी भी पुरानी हो जाती है, पहिए खराब हो जाते हैं, इसके पुर्जे खराब हो जाते हैं, बदलनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। लेकिन जन्म के दुख कितने हैं। जन्म मरण अपने आप में रोग है, इसलिए निश्चय कर लो, बार बार शब्द दोहराओ, आवृत्ति करो, अहम आत्मा अहम अस्मि। तो कहा कि ये जो माया का विस्तार है, जगत को सत्य दिखाते हैं सतगुरुदेव और रोज श्रवण कराते हैं। उसमें आप 3 बातें लिख लो। स्व में स्थिति स्वस्थ करेगी, पर श्रवण से क्या होगा? वैराग बाहर से रक्षा करेगा, आसक्तियों से, जो भी बाहर सबकी आसक्ति हैं, और प्रेम क्या करेगा? परमात्मा का हमारे को सत्य के साथ जोड़ेगा। तो ये गुरुदेव बताएंगे। मिथ्या तब लगेगा जगत, मिथ्या है जग सच्चा लागे माया का विस्तार। माया का विस्तार इतना प्यारा है, कई बार अकेले बैठे भी आता है, वाह माया बहुत ही प्यारा है विस्तार। और ये भी आता है कि तमोगुण जो ईश्वर ने बनाया है, तमोगुण अपना जब रूप दिखाता है तो वैराग होता है। क्यों भाई? तमोगुण जब अपना रूप दिखाता, तमोगुण समझते हो? कोई ताना कशी, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, तो क्या कराता है तमोगुण? वैराग कराता है। समष्टि व्यष्टि से वैराग कराता है तमोगुण, बुरा कोई गुण नहीं। और सतोगुण क्या कराता है? वो वैराग नहीं कराता, वो तो सावधान ना रहो तो फंसाता है। समझ रहे हो? कई बार आता है मन में, कौन सा गुण है जो बेकार है? अगर तमोगुण ना हो, उसकी बहुत बातें हैं, आकृतियां तमोगुण की हैं सब कुछ, लेकिन व्यवहार देखो, तमोगुण प्रकट होता है तो जीवों को वैराग कराता है, सतोगुण वैराग नहीं कराता। इसलिए ये संसार मिथ्या है, पर बार बार सुनना है। समझ आ गया? चलें आगे। मिथ्या का श्रवण के बाद ही निश्चय होगा और परमात्मा से प्रेम होगा। माया ने तो कर दिखलाया एक को कई हजार। देखो, माया के जितने शीशे प्रकट हुए परमात्मा से, जो माया है ना, माया उसको दर्पण कहते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। एक साधारण भजन भी बोलते हैं ना, गाने भी बनते हैं, तो था ना एक, तेरा मन दर्पण कहलाए। ऐसे और भी मन का शीशा साफ करो, साफ करो, तो ये दर्पण है।
तो ये जो शीशा है ये एको अहम बहुश्याम परमात्मा से एकदम प्रगटे सृष्टि काल में। अब जितने शीशे प्रगटे परमात्मा उतने मैं हो गया। सारी मैं कितनी होगी? जो अहम थी केवल अस्मि अस्ति है को कैसे देखोगे? देह में। कहते सुषुप्ति में देखा करो, है बस, केवल है आप हैं, पर वहां मैं नहीं है। मैं किस में लय हो गई? है में। सुबह उठी तो है हूँ हो गया, हूँ के साथ इसके साथ मिला तो मैं हो गया, हो गई गलती। तो ये जो है ये परमात्मा है, ये माया से अनेक रूपों में प्रतीत होने लगा। जड़ चेतन की ग्रंथि खोले सतगुरु हरे विकार। और जब अनेक दिखने लगा तो हम गुणों के कारण आपस में राग, द्वेष, ईर्ष्या, लड़ाई, झगड़े, छीना झपटी सब करने लग गए। शीशे ने, दर्पण ने जग उल्टा दिखा दिया। जगत सत्य नहीं है, इसको सत्य दिखा दिया। घर परिवार मेरा नहीं है, उसने मेरा दिखा दिया। अब इसके अंदर जब हम फंस गए तो ये जो गांठ पड़ गई जड़ और चेतन, ये जगत मेरा है, ये परिवार मेरा है, मैं शरीर हूँ, ये सब सच्चा है, तो इसको कहते हैं जड़ और चेतन की गांठ। पहले तो ये समझो कि एक अस्थि ही अंतःकरण के शीशों के कारण, परमात्मा की शक्ति के कारण, सबसे पहली परम शक्ति आपको मन बताया था, उसके बाद मन के अंदर जगत रचने की शक्ति है। क्रम से देखो बात को ध्यान से। अब उसमें से परमात्मा जो रचा, आपको बहुत बार बताया, सारे विश्व में दो ही पुरुष हैं, भगवान ने कहा है 15वें अध्याय। एक बदलने वाला शर पुरुष जिसको आपको शव बताया था, एक शव है और दूसरा शिव है। अब शव तो हमें शिव दिखता है और शिव में सच्चित आनंद मरने वाली दिखती है। देखो जो मरता है वो तो जिंदा दिखता है। माया ने बड़ा कर्तव्य किया है। बताओ ये जड़ शरीर कैसे चल रहा है? मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। मुस्कुराते कैसे हैं, कैसे कैसे यंत्र और इसके अंदर फिट है, कैसा मुखड़ा प्यारा लगता है मुस्कुराते हुए। देखते आप ध्यान नहीं देते ना, मनन नहीं करते। आता है कितनी प्यारी सृष्टि बनाई है उसने। और कैसे जड़ को बिल्कुल, ये जो शरीर है ये बिल्कुल सोफे की तरह कहते हैं भाई जड़ है ये, पर कमाल है। कैसे हाथ पैर हिलते दिखते हैं, मुख मुस्कुराता दिखता है, गर्दनें हिलती दिखती हैं, एक्सरसाइज करते हुए कैसे मुड़ता रहता है, कैसे मुड़ता रहता है। और मैं इससे बाहर हो जाता हूँ तो ये इतना अकड़ जाता है कि मोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जानते हो, साफ पता लगता है ये जड़ है, पर कितना विलक्षण है कि उस मैं के बैठने से कितना प्यारा है। इन दो को अलग कर। और कई बार बता दिया कि रोज जब आप सुषुप्ति में जाते हो, जो आपके साथ नहीं होता सुषुप्ति में वो जड़ है, वो मैं नहीं है। और जो वहाँ होता है वो सत्य है, चिद है, आनंद है। अलग कर लो बस। 3 शरीर जड़ हैं, तू इसका साक्षी है। 5 कोश जड़ हैं, तू इसका साक्षी है। 5 पंजक जड़ हैं, तू इसका साक्षी है।
जितने भी प्रक्रिया की बातें हैं सारे जड़ के लिए, सारा वर्णन जड़ का होता है, सारा वर्णन आकार का होता है, लाइट का नहीं होता। ध्यान से देखो, हम जो फ्रिज लाते हैं फ्रिज का वर्णन करते हैं, किताबें भी, वो किताबों में भी लिखा हुआ दे देते हैं, इसकी ये विशेषता है, ये इतनी बर्फ बनाता है, ये इतना समय चलेगा। आ रही है समझ? इतने पैसों का है, इसकी एक्सपायरी इतने समय है, वारंटी गारंटी इतने समय है, सारा वर्णन फ्रिज का है। लाइट के लिए क्या कहोगे? कहोगे लाइट की ये गारंटी है, लाइट का वो तो इतना ही पूछोगे, क्योंकि लाइट है। लाइट के लिए क्या आता है? कहते हाँ है, बस। ऐसे ही ये शरीर है, इनका ही सारा वर्णन है, इसकी ही सारी कथा है, लेकिन अस्थि केवल है तो ये चल रहा है, और विशेष रूप से नहीं है तो ये जड़ है। तो इसको अलग कर लो। ये जितनी मशीनरी है इसमें पुर्जे हैं। अभी आपको आगे प्रक्रिया में बताएंगे। 25 ईंटों का मकान है, 19 इसमें पुर्जे हैं और 1 इसका कारण है। तो कहा ये जो जड़ है शरीर, ये जड़ है, और इसका साक्षी, चलाने वाला, जानने वाला, देखने वाला अस्थि वो सत है, और वो तत् त्वम असि। उसको अलग कर ले और महावाक्य कर ले, मैं हूँ, बस इतना ही तो करना है। कितने दिन हो गए सुनते, पर इतना शब्द याद नहीं रहता। देखो बताओ है, तो ये है। इसलिए तो उपनिषद ने, ब्रह्म सूत्र ने भी कहा, उपनिषद ने तो कहा, ब्रह्म सूत्र ने एक सूत्र दिया कि बार बार सुनो, आवृत्ति करो इस उपदेश की, तो सारा कुछ होगा, प्रेम भी होगा, वैराग भी। गुरु नानक देव जी ने भी तो कौन से महीने में कहा है, जेठ जुरंदा लोड़िए जिस आगे सब निवन। इस महीने में था ना कि अब तुमने सब कर लिया, अब उसके साथ जुड़ो जिसके आगे सभी मत पंथ झुकते हैं, और वो है सृष्टि का आधार। आज इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। कि ग्रंथि तो आपको समझा दी, और इस गांठ को कौन खोलते हैं, अलग अलग कौन दिखाते हैं, विवेक कौन कराते हैं, सतगुरुदेव। अगला लेंगे कर्मों की गहरी शब्द लगाया, कर्मों की गहरी निद्रा से, ठीक है। कल इसको लेंगे। ओम पूर्णमदः